हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। चलिए आज हम नई क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों? आज फिफ्थ चैप्टर, जिसका क्या नाम है? पेड़ लगाओ। बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इसकी पिछली क्लास में हमने फोर्थ चैप्टर पढ़ा था और उसका आपको होमवर्क भी तो मिला था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हो। चलिए आज हम नई कविता पढ़ते हैं, पेड़ लगाओ। ये कौन सा चैप्टर है? फिफ्थ चैप्टर। बच्चों, इस कविता को पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि इस कविता में हमें क्या सिखाया है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। फूल न होते तो दुनिया में मोहक बाग लगाता कौन? फल न होते तो इस तन को सुंदर स्वस्थ बनाता कौन? जो न होते पंछी तो फिर मीठे गीत सुनाता कौन? जो मधुमक्खी न होती मीठा शहद खिलाता कौन? बादल न होते तो भू पर ठंडा जल बरसाता कौन? जो न चलती वायु सरसर धरती पर ची पाता कौन? बच्चों समझ रहे हो ना? पेड़ न हो तो इस दुनिया में फूल फल पंछी ना होंगे, नहीं चलेगी प्राण वायु और बादल फिर ना बरसेंगे। एक पेड़ हम सभी लगाए, सारा प्रदूषण दूर भगाए, जलवायु फल फूल पाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। बच्चों, कितने अच्छे से आप सबने ये कविता पढ़ ली है। चलिए इस कविता को समझते हैं। इस कविता में हमें क्या बता रहे हैं? बच्चों, फूल न होते तो दुनिया में मोहक बाग लगाता कौन? ये क्या कह रहा है? अगर इस दुनिया में फूल नहीं होते तो मोहक बाग मतलब खुशबूदार बाग कौन लगाता? फल न होते तो इस तन को सुंदर स्वस्थ बनाता कौन? बच्चों सोचो, अगर फल नहीं होते तो हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा होता और हमारा तन कैसे सुंदर हो पाता फिर। वेरी गुड। आगे क्या लिखा है बच्चों? जो न होते पंछी तो फिर मीठे गीत सुनाता कौन? अगर पंछी नहीं होते तो वो मीठे मीठे गीत हमको कौन सुनाता फिर? बहुत अच्छे। जो मधुमक्खी नहीं होती तो मीठा शहद खिलाता कौन? बच्चों, अगर मधुमक्खी नहीं होती तो हमें मीठा मीठा शहद कौन खिलाता फिर? हाँ, वेरी गुड। बादल ना होते तो भू पर ठंडा जल बरसाता कौन? अगर आसमान में बादल नहीं होते तो ठंडा पानी कौन बरसाता फिर? बच्चों कोई नहीं ना। वेरी गुड। जो न चलती वायु सरसर धरती पर जी पाता कौन? अगर वायु नहीं चलती तो यहाँ पर धरती पर हम सब कैसे जी पाते? नहीं जी पाते ना। वेरी गुड। बच्चों आगे बताओ। पेड़ न हो तो इस दुनिया में फूल फल पंछी ना होंगे। अगर इस दुनिया में पेड़ पौधे नहीं होंगे, फूल और पंछी बिल्कुल भी नहीं होंगे फिर। वेरी गुड। नहीं चलेगी प्राण वायु और बादल फिर ना आएंगे ना बरसेंगे। इसका क्या मतलब है? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें प्राण वायु नहीं मिलेगी, मतलब जिससे हमें सांस लेते हैं ना जो हवा से, वो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे और फिर बादल भी नहीं आएंगे फिर और पानी भी नहीं बरसेगा अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो। बच्चों फिर क्या कहा? एक पेड़ हम सब लगी सभी लगाए। बच्चों एक एक पेड़ हम सबको लगाना चाहिए, सारा प्रदूषण दूर भगाए और दुनिया के सारा प्रदूषण खत्म हो जाएगा अगर हम सब एक एक पेड़ लगाएंगे। जल वायु फल फूल पाए। क्या कह रहा है? जब हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाने से क्या होगा? बादल आएंगे और पेड़ों से हमें क्या मिलेगा? फूल और फल मिलेगा। बहुत अच्छे। इस धरती को स्वर्ग बनाए। यह धरती कैसी हो जाएगी? स्वर्ग हो जाएगी। वेरी गुड। आपने कविता बहुत अच्छे से समझ ली है और पढ़ भी ली है। इसके बाद हम क्या करते हैं? अभ्यास। आप लोगों को पता है ना हम लोग अभ्यास क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले इस चैप्टर से हमने कितना सीखा है और कितना पढ़ा है। चलो बच्चों बताओ, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्द के समानार्थी शब्द कविता से छाट कर लिखो। जैसे पुष्प, पुष्प के समान इस कविता में हमें पढ़ना है और ढूंढना है। पुष्प के समान क्या होता है बच्चों? दूसरा शब्द बताओ बताओ। ये कविता पढ़नी है और खोजनी है। आप इस कविता को जब होमवर्क करोगे जब पढ़ना और फिर उसमें से खोज कर लिखना। मैं बताता हूँ। पुष्प के जैसा मतलब फूल, मेघ मतलब बादल। ऐसे ही आपको शब्द खोजने हैं और यहाँ लिखने हैं। लिखोगे ना जब आप होमवर्क करोगे। वेरी गुड। मैं आपको समझाता हूँ सिर्फ। चलिए दूसरा प्रश्न बताता हूँ। पेड़ों से हमें कई लाभ है, लिखो।
पेड़ों से क्या क्या लाभ है, जैसे प्राण वायु मिलती है, फल मिलता है, फूल मिलता है, पेड़ों की वजह से ही बादल आते हैं और बरसते हैं, इतने सारे लाभ है पेड़ के, आप वो सब लिखोगे। बच्चों आजकल घर कारखाने बनाने के लिए धंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या है धंधाधुंध, पता है ना, जल्दी जल्दी एकदम पेड़ काट दिए जा रहे हैं सारे। हाँ, पेड़ों को काटने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण बढ़ता है। वेरी गुड, यहाँ क्या लिखना है, प्रदूषण बढ़ जाता है वातावरण में। चौथा करते हैं, यदि इसी गति से पेड़ काटे जाते रहे तो 2025 में पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी बच्चों। अल्प कल्पना कीजिए, सोचिए अगर पेड़ खत्म हो जाए तो ये धरती कैसी हो जाएगी, कोई जी नहीं पाएगा। आप कल्पना करें और यहाँ पे लिख दो। बच्चों इस पाठ में 10 संज्ञा शब्दों की सूची बनाओ। हाँ, 10 संज्ञा शब्दों की आपको क्या बनानी है, सूची। इस कविता को पढ़ना है और उसकी 10 संज्ञा की आपको क्या करना है, सूची बनाना है। वेरी गुड। कौन क्या कहता है बच्चों, बताओ। कौन कहाँ रहता है, बोलो बच्चों। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, कौन कहाँ रहता है वो आपको लिखना है। जैसे बंदर, बंदर पेड़ पर रहते हैं, मधुमक्खी छत्ते पर रहती है, शेर एक गुफा में रहता है, तोता भी कहाँ रहता है, पिंजरे में। वेरी गुड। और कहाँ रहता है, पिंजरे में तो हम लोग रखते हैं बच्चों, लेकिन तोता पेड़ पर रहता है। और पौधा कहाँ होता है, बगीचे में। वेरी गुड। चलो 7वां कर लेते हैं बच्चों, अपने आसपास नज़र डाले, दिए गए उपयोग के अनुसार 3 पेड़ों के नाम लिखो। दवाई देने वाले पेड़, बच्चों जिस पेड़ से दवाई बनती है आसपास देखो है कि नहीं। हाँ, फिर उसको यहाँ पे 3 पेड़ के नाम लिखने हैं, लिखोगे ना। फल देने वाले, आपको तो पता ही है फल देने वाले पेड़ कौन से होते हैं। दवाई देने वाले पेड़ आप अपने टीचर से, मम्मी पापा से, अपने किसी दोस्तों से पूछकर जब लिखना। हाँ, वेरी गुड। फूल देने वाले, फूल देने पेड़ पौधे भी लिखना है आपको, वो तो आपके घर में भी होंगे। वेरी गुड। उन पौधों के नाम लिखने हैं, 3 पौधों के नाम। आपने तो 5वां चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। इससे आगे हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे, सच्चा मित्र। पहले हमें क्या करना है, 5वें चैप्टर का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप करोगे ना होमवर्क कंप्लीट, ठीक है बच्चों। मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय।